पुष्पा प्रकाश। तो फिलहाल मैं हूँ एक छोटे से शहर झारखंड से बिलोंग करता हूँ, बोकारो सिटी, जो कि बहुत ही एक छोटा सा शहर है झारखंड में, सुंदर शहर। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। तो फिलहाल YouTube चैनल पे आने का हमारा रीज़न ये था कि हम भी चाहते थे कि हम भी अपनी लाइफ जो है, डेली जो हम अपनी लाइफ जीते हैं, तो YouTube के जरिए हम बता पाए, उनको दिखा पाए, जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे या फिर जो न्यू सब्सक्राइबर होंगे उनके साथ शेयर कर पाए कि हम अपनी लाइफ कैसे जीते हैं। और फिलहाल इसी रीज़न से हमारा YouTube चैनल बनाने का पर्पज़ था। बेसिकली तो हमारी जो शादी है ये अरेंज मैरिज हुआ था, बट और लोगों को लगता है कि हमारी जो शादी है वो लव मैरिज है। क्यों? हाँ। क्योंकि हम लोग लड़ते बहुत ज़्यादा है और एक दूसरे से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फिलहाल ये रीज़न था हमारा YouTube चैनल बनाने का, ताकि हम लोगों के साथ शेयर कर पाए। क्यों? हाँ। तो हमारी जो शादी हुई थी वो 27 नवंबर 2022 को हुई थी, मतलब 22 नवंबर 2022 को, सॉरी 27 नवंबर 2022 को। और उस दिन ठंड का भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि सीज़न था, ठंड ज़्यादा ही था फिलहाल। तो बिल्कुल सही था, मतलब कि ठंड भी था और नहीं भी था, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्यों? हाँ। अब ये बताइए हम लोग कब मिलने के लिए आए थे फर्स्ट टाइम? मुझे याद है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट डे था मेरा वो, क्योंकि मैं किसी से मिलने जा रहा था फिलहाल शादी के लिए। और वो 10 अगस्त का टाइम था, क्योंकि उस समय सावन का मेला चल रहा था। मेरे घर में नॉनवेज बिल्कुल अलाउ नहीं था और फिलहाल इनके घर पे भी मतलब कि अलाउ नहीं था। क्यों? हाँ। और आप मिलने के लिए आए तो उस समय बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रहा था ना? हाँ, उस दिन बारिश तो हो रहा था, सावन का महीना था तो बारिश तो होगा ही होगा। और आप भीग भी गए थे, याद है? हाँ, हम भीग भी गए थे। तो भीगने का रीज़न ये था ना कि मेरे जो फादर इन लॉ, मेरे कि ससुर जी थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे घर के अपोजिट पे एक मंदिर है हनुमान जी का, तो आपको वहाँ पे आके गाड़ी रोक लीजिएगा और मुझे फ़ोन करिएगा। बट हम लोग आगे चले गए और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी और हम लोग मतलब गाड़ी से उतर के, मैं और मेरा जो भाई मेरे साथ गया था बंटी, हम लोग वेट कर रहे थे कि घर कहाँ पे है। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी इनसे मिलने के लिए कि कौन आ रहा है हमको देखने के लिए, कैसा होगा पता नहीं। बट मैं सही बताऊँ तो जब मैं इससे मिलने के लिए गया, जब मैं अंदर घुसा, सबके पैर छुए पहले मैंने, उसके बाद मैं बैठा। फिलहाल मुझे चाय पीने का बिल्कुल भी आदत नहीं है, मैं बिल्कुल चाय नहीं पीता हूँ। जब मतलब कि सर पे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, जब जुकाम होता है, तभी मैं चाय पीता हूँ। तो चाय हो गया, नाश्ता हो गया, मिठाई, सारा चीज़ रखा गया। बट मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि मैं किसी स्टेट का एक सीएम हूँ और लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, जैसे म्यूजियम बोल सकते हो, मतलब कि सर्कस देखने के लिए सब कोई आए हैं। तो फिलहाल मुझे देखने के लिए सब कोई आए थे। फिर फाइनली इनका एंट्री हुआ, फिर मैंने इनसे पूछा कि आप मतलब कि क्या करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो अभी ये यूपीएससी की तैयारी कर रही है। क्यों? हाँ। अब मुझे डर है कि अगर इसका यूपीएससी निकल गया तो फिर शायद कुछ नहीं। तो ये बेसिकली तो ये हमारा आई मीन जो मैं इसे फर्स्ट टाइम मिलने के लिए गया था, तो ये तो डेट था 10 अगस्त का, जो सावन का महीना था। तो आप मुझे बताओ कि मैं सेकंड टाइम हम कब मिले थे? हम लोग सेकेंड टाइम 5 सितंबर को मिले थे। कैसे? उस दिन आप हमको आए थे फोन देने के लिए, याद नहीं आपको? और उस 5 दिन भी तारीख बारिश हो रहा था, और उस दिन भी बहुत जोर से बारिश हो रहा था। हाँ, ठीक बोल रहे हो, क्योंकि क्या है कि 4 तारीख आपका को, जींस भी भीग गया था। हाँ बेसिकली क्या है ना कि मैं 4 तारीख को रांची जा रहा था, रांची रेलवे स्टेशन हटिया, जो झारखंड में है। मेरी मम्मी जो थी, आई मीन इनकी जो सास थी, वो पुणे से मतलब कि इधर बोकारो आ रही थी, रांची आ रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी इसमें पुणे में गई थी दीदी के यहाँ पे। तो मैं उनको लेने के लिए गया था, तो मैं सोचा कि मैं उसी दिन इनको फ़ोन दे दूँ। मैं बेसिकली फ़ोन देने के लिए गया था। हाँ। इनके लिए फ़ोन मैंने लिया था। तो फ़ोन देने के लिए मैं जब गया तो वहाँ पे मतलब एक दिन पहले मम्मी के लिए मैं सोचा कि नहीं, मम्मी को अभी नहीं देना है। आई मीन मैं नेक्स्ट डे अकेले जाऊँगा, पर्सनली मिलूंगा, बातें करूँगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, उसके बाद फ़ोन दूंगा। तो मैं जाते समय भी इनके घर को घुसते हुए निकल गया था, फिर वापस रांची के लिए। फिर रात को रिटर्निंग हम लोग हुए थे, करीब 1:30 या 2 बज गए थे रात को। तो सोचे कि रात को घुसना सही नहीं रहेगा, अंदर जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि रात का माहौल था, हमारी शादी फिक्स हुई थी और मम्मी भी साथ में थी, तो इसलिए हम लोग नहीं गए थे वहाँ पे। देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे आए और नेक्स्ट डे भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मतलब कि क्या बताऊँ आपको, मैं ऊपर से नहीं, मतलब नीचे, मतलब पैंट मेरा, शर्ट मेरा टोटली भीग चुका था और इसे मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं भीग चुका था, इसे मज़ा आ रहा था। और मेरी सासू माँ ने मेरे लिए गर्मा गर्म मटन बनाया था उस दिन, सावन भी ख़त्म हो चुका था, तो मेरे लिए गर्मा गर्म मटन बनाया था, लेकिन सारा का सारा इसने खा गया था। आपने नहीं खाया था? नहीं, मैंने नहीं खाया था। अच्छा। नहीं। इसके बाद फिर कब मिले? तो
ये हमारा था 5th ऑफ सितंबर, जो हम लोग सेकेंड टाइम हम मिले थे। एंड उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे छठ पूजा होता है, तो इनके घर में छठ पूजा हुआ था, तो उस टाइम पे जाकर मिले थे। और मुझे याद है सुबह वाले जो अर्घ होता है, जिसमें सुबह में जाते हैं तालाब किनारे और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, मैं उस दिन मतलब अपने लाइफ में कभी इतनी तेज गाड़ी नहीं, मतलब कभी मैंने इतने मतलब कि रफ ड्राइव नहीं किया था। मैंने इसके घर और मेरे घर और मेरे फादर इन लॉ का जो घर का डिस्टेंस है वो 40 या 41 मतलब 41 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैंने 40 मिनट मतलब 40 मिनट के अंदर मैं इसके घर पे इन कर गया था। तो सबको मुझे देखकर चौंक थे कि मैं जब वीडियो कॉल पे की उस समय ये घर पे थे, और विद इन 40 मिनट्स के अंदर मतलब 40 मिनट के अंदर ये मेरे यहाँ घर पहुँच चुके हैं। तो सब थोड़ा डरे हुए भी थे, लेकिन कहते हैं ना कि होने वाली वाइफ से मिलने जा रहे हैं, तो थोड़ा खुशी भी था। तो बस यही एक्साइटेड था मेरे मन पे, तो मैं पहुंच गया, फिर प्रसाद लेके नेक्स्ट डे फिर घर पे आ गया। तो फिलहाल तो मैंने ऑलरेडी हमारा चैनल बन चुका है, जो कि अरेंज मैरिज कपल ब्लॉग के नाम से मतलब कि मैंने चैनल बनाया है, और मैं उसमें ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। और ये आज हमारा फर्स्ट ब्लॉग इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि आज हम लोग साथ पे बैठे थे और हम लोगों ने सोचा कि पहले कुछ सब्सक्राइबर जो होंगे उनको पहले अचीव कर ले, आई मीन 2-4 लोग हमारे सब्सक्राइबर बन जाए, ताकि उनके साथ शेयर करें, ताकि हम उनके साथ अपनी बातों को रख पाए, अपनी डेली लाइफ जो है उनको दिखा पाए। तो इसमें किसी तरह का भी कोई मतलब कि एक बनावटी हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं है। हम जैसी अपनी लाइफ जीते हैं हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्यों? हाँ, और अगर इस कंटेंट को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बस आप लोग से ये विनती है। एंड आई होप कि हमारे किसी भी वीडियो से किसी भी धार्मिक हो गए या किसी लोग को किसी तरह का ठेस नहीं पहुंचने वाला है। इसके लिए तो हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे, बट हाँ, जहाँ पे जो गलत है वो गलत है, जो सही है और सही है। अगर कुछ बुरा लगे तो आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं इस पे। हाँ, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल तो मैं गुड़गांव में एक कंपनी में जॉब करता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो कि सेल्स कंपनी है, आई मीन इंश्योरेंस कंपनी है। मैं तो कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा फिलहाल। और मेरी वाइफ जो है ये यूपीएससी का तैयारी कर रही है, तो आई होप कि ये निकल जाए और अपनी लाइफ को और अच्छे से मतलब कि अपने करियर के थ्रू लेके जाए। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इस चैनल के थ्रू आपको बहुत ही ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, चाहे वो मोटिवेशनल हो, एजुकेशन हो, या फिर किसी तरह से कुछ अलग मतलब कि कुछ रीजनल मतलब कि कुछ फेस्टिवल चल रहा हो, हर चीज़ देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।